हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी गोधुली भाग 2 के अध्याय 2 जिसका नाम है 20 के दांत, जो कि एक कहानी और जिसके लेखक कौन है तो नलिन बिलोचन शर्मा। इस कहानी के कहानीकार कौन है तो नलिन बिलोचन शर्मा। पिछले वीडियो में हम लोग इस अध्याय 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पाठ परिचय और लेख परिचय कर लिए थे। इस वीडियो में प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। यानी कि कहानी का जो शीर्षक है उसका सार्थकता स्पष्ट करना, यानी कि क्या कहानी के बारे में कहा गया है। तो आइए पढ़ते हैं इसके उत्तर को। कहानी कला की दृष्टि से प्रस्तुत कहानी 20 के दांत का शीर्षक सार्थक है, क्योंकि इस कहानी का उद्देश्य मध्यम वर्गीय अंत विरोधों को उजागर करना है। यानी कि जो ये कहानी हम लोग 20 के दांत जो पढ़े थे, इसमें मध्यम वर्ग के बारे में अंतर विरोधों को क्या करता है तो उजागर करता है और निम्न मध्यम वर्गीयों को दबाया जाता है। जहाँ एक और सेन साहब जैसे महत्वाकांक्षी तथा सफ़ेद पोष अपने भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छुपाए हुए, यानी कि सेन साहब जो थे इस 20 के दांत में एक सेन साहब पात्र नामक थे, वो क्या थे तो वो बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। वो लिंग भेद करते थे, यानी लड़का के लिए पुत्र के लिए अलग नियम रखते थे और पुत्री के लिए अलग नियम रखते थे, जो कि एक कुसंस्कार को छिपाए हुए थे। वहीं दूसरी ओर गिरधर जैसी नौकरी पेशा अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच अपने अस्तित्व को बहादुर एवं सहज के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। और एक था गिरधर लाल, जो कि वहाँ सेन साहब के यहाँ काम करता था, जो कि एक नौकरी पेशा था, उनके यहाँ काम करता था। वो पूरी बुराइयों और बंदिशों के थोपी के अस्तित्व के बाद भी वो चुपचाप रहता था और अपने काम संघर्ष के साथ करता था। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद तथा आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुप्रभाव को उभरती हुई सामाजिक समानता एवं मानव अधिकार पेश करती है। यानी कि ऐसा है इसमें कि क्या करता है, इसमें लिंग भेदभाव ज़्यादा किया गया है कि सेन साहब के एक पुत्र था और 5 पुत्री थी, तो 5 पुत्रियों के लिए अलग नियम था और एक पुत्र के लिए अलग नियम था। यही था कि लिंग भेद था। लड़का को छूट मिला हुआ था, पूरे आज़ादी था, लेकिन लड़की को हर चीज़ में पाबंदी था। वो एक क्या थी तो वो कठपुतली थी और उनको किस पर, उनके माँ बाप को इस पर बहुत गर्व था। कहानी का शीर्षक 20 के दांत इसलिए भी उपयुक्त है क्योंकि इसी 20 के दांत अर्थात कासू के जन्म लेते ही सेन पुत्रियों, यानी सेन की 20 के जब कासू का जन्म होता है, जब कासू का जन्म होता है तो पुत्रियाँ उपेक्षित हो जाती है। मदन मार खाता है तथा गिरधर को नौकरी से हटा देते। यानी कि जब पुत्र उनका जन्म लेता है अर्थात कासू का जब जन्म होता है तो पुत्रियाँ उपेक्षित हो जाती है, यानी कि वो उनके लिए अलग नियम बन जाता है, जिससे वो क्रोधित हो जाती हैं। मदन मार खाता है, किसके कारण तो कासू के ही कारण। गिरधर जो उसके पिता है, मदन के पिता है, उसको भी नौकरी से हटा दिए थे, क्यों, कासू के ही कारण। अगला हमारा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए की जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन करें। यानी कि जो लिंग भेदभाव किए जा रहे हैं उसको अपने शब्द में लिखना है। तो सेन साहब के परिवार में लड़कियों तथा लड़कों के पालन पोषण के लिए अलग नियम थे। 5 लड़कियों के लिए अलग नियम थे, दूसरी तरह के शिक्षा थे, यानी कि जो 5 लड़कियां थी सेन साहब के, उसके लिए अलग नियम था। और खोखा जो कि पुत्र था, इसके लिए अलग नियम, क्योंकि वह बुढ़ापे की आंखों का तारा था। और जो उनका पुत्र सेन साहब का पुत्र था खोखा, यानी कि कासू, उसके लिए अलग नियम था, क्यों, क्योंकि बुढ़ापे का तारा था। लड़कियों को अलग ढंग की सीख दी जाती थी, उसके खेलने कूदने तथा बोलने पर पाबंदी थी। यानी कि लड़कियों को अलग तरह की शिक्षा दी जाती थी और उसको खेलने कूदने और बोलने पर क्या था तो रोक था। वहीं बिना आदेश के घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, बिना आदेश के वो घर के बाहर भी नहीं निकल सकती थी। वह घर में कठपुतलियों की तरह रहती थी और इस बात पर उनके माता पिता को बहुत गर्व था। और क्या था कि वो लड़कियां जो थी घर की कठपुतली थी और इसे माता पिता को इस बात पर गर्व था। जबकि खोखा बुढ़ापे के संतान होने के कारण जीवन के कुछ नियम का अपवाद होने के साथ साथ घर के नियमों का भी अपवाद था। खोखा तक का था कि बुढ़ापे का संतान होने के कारण, बुढ़ापा का संतान था, यानी कि ना का उम्मीद था, वहाँ उसका जन्म हुआ था।
इसीलिए उसके जीवन के अपवाद भी थे। उस पर किसी भी प्रकार का पाबंदी या दाब दबाव नहीं था। उसकी हरकत पर सेन साहब का कहना था कि ये उसे तो इंजीनियर होना, इसलिए वो अभी से कुछ न कुछ जानकारी लेना चाहता है। घर में लिंग भेद ऐसा ही था, यानी कुछ अगर वो क्या किया तो उनकी मोटर कार थी, उसका बत्ती उस हेडलाइट तोड़ दिया। उसके बाद भी उसको नहीं बोले, क्यों? क्योंकि इसको इंजीनियर बनना है। वहाँ पर भी उसका पक्ष लेते हुए उसको टाल देते हैं बात को। अगला हमारा सवाल है 3 नंबर, खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो सेन साहब को 5 पुत्रियां थी, पुत्र का उन्हें कोई उम्मीद नहीं था। यानी कि सेन साहब की 5 पुत्रियां थी, पुत्र का उन्हें कोई उम्मीद नहीं था, यानी कि पुत्र ना होने का उम्मीद था उनको। सेन साहब को पुत्र का नसीब तब प्राप्त हुआ जब पति पत्नी दोनों बुढ़ापे का अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। सेन साहब को पुत्र कब प्राप्त हुआ? जब दोनों पति पत्नी जो थे बुढ़ापे का अंतिम पड़ाव पर चल गए थे। इसलिए खोखा जीवन के नियमों का अपवाद के साथ साथ घर के नियमों का भी अपवाद था। इसीलिए क्या था? तो खोखा घर के नियम के साथ साथ जीवन के नियम के साथ साथ घर का नियम का भी अपवाद था। अगला सवाल है हमारा, सेन दंपति खोखा में कैसी स्वभाव देखते थे और उन स्वभाव के लिए उन्होंने कैसी शिक्षा तय की थी? यानी कि सेन दंपति जो थे खोखा में कैसी स्वभाव देखते, यानी कि उसके पिता उस अपने बेटे में कैसा स्वभाव देखते और उसके लिए कैसी व्यवस्था की थी? तो सेन दंपति जो थे, यानी कि सेन साहब जो थे, खोखा में इंजीनियर बनने का स्वभाव देखते थे, क्योंकि वह उनका आखिरी बेटा था। उसे इंजीनियर बनाने के लिए वैसे ही ट्रेनिंग दी जा रही थी। वे उसे अपने ढंग से ट्रेन कर रहे थे। उसकी शिक्षा की व्यवस्था यह की गई थी कि कोई कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 1-2 घंटे आकर उसके साथ ठोक पीट किया करे ताकि उसकी उंगलियां अभी से औजार से वाकिफ हो जाए। यानी कि सेन दंपति जो थे अपने बेटे खोखे के इंजीनियर का स्वभाव देखते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि बढ़ई को बोल दिया था कि 1-2 घंटे के लिए मेरे घर पे आ जाना और इसको ट्रेनिंग देना ताकि इसका उंगलियां जो है अभी से औजारों से वाकिफ हो जाए। यही था हमारे पास 4 क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट 3rd चैप्टर अध्याय 3 जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप इस चारों क्वेश्चन को कॉपी पर लिखकर अच्छे से 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। फर्स्ट आंसर यहाँ पर है, सेकंड है यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर है, फोर्थ यहाँ पर, चारों लिखकर याद कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।